तो बच्चों हम लोग आज बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरी में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई सा भी मॉलिक्यूल या फिर हमारे पास जो भी कंपाउंड दिया हो उसका शेप या ज्योमेट्री क्या होगी। और इस थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये थ्योरी हमें सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में या शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ये हमें कुछ नहीं बताया कि भाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद वो किसी भी सेंट्रल एटम के अक्रॉस उसमें बॉन्ड कैसे अरेंज होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जो हम बोल सकते हैं ये थ्योरी हमारी क्या स्टेबिलिटी पे डिपेंड थी। जैसे मान लो हमें मालूम है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो बॉन्ड हमारे किससे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई एटम दिया हुआ है ए, यहाँ पे मान लो एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, दो लोन पेयर हो गए। मान लो यहाँ बी हो गया, ये बी हो गया। अब अभी ये अभी भूल जाओ ये जो पॉइंट लिखा हुआ है। अब आप खुद सोचो कि अगर मान लो मुझे मॉलिक्यूल को स्टेबल, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। और ये लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे इस सिस्टम को स्टेबल करना है, सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी भाई, जब रिपल्सन कम हो जाए। जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो मेरे पास दो एटम है, मान लो एटम के अंदर दो बॉन्ड है, बीच में एटम हो गया। अगर मैं इन दोनों बॉन्ड को एक ऐसे अरेंज कर दूंगा, एक भी यहाँ रख दूँ, एक भी यहाँ रख दूँ, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करते करते ये कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी, जस्ट एक दूसरे का पोर्ट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक इस साइड है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड है। अब इनमें अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कर दूँ, मतलब मैं बॉन्ड को या लोन पेयर्स को या इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्पेस में ऐसे अरेंज कर दूं कि उनके बीच क्या हो जाए, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। और डिस्टेंस मैक्सिमम आएगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चों, उनके बीच रिपल्सन कम हो जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो थ्योरी में सिंपल बोला गया कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, बैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, उनको हम स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्सन। और मिनिमम रिपल्सन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो इसी पॉइंट में उन्होंने बोला था कि द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंसी सेल ऑक्यूपाई सच ए पोजीशन इन अ स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन देम। तो मिनिमम रिपल्सन रहेगा तो क्या रहेगा, मिनिमम रिपल्सन मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब नेगेटिव चार्ज को अगर आप पास में रखोगे तो क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है उनको आप दूर कर दो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपको ए और ये AB2 दिया हुआ है, मान लो आपको। अब आपको ऐसे मालूम है कि ए क्या है हमारा, बी बॉन्ड से कनेक्ट है ऐसे। अब आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, अब ऐसे भी रख सकते हो बी और ये बी। अब आप खुद बताओ कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा रहेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल करेंगे तो क्या होना चाहिए, इनमें मैक्सिमम एंगल होना चाहिए। देखो ये मैक्सिमम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। और ये भी बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना, ओवरलैपिंग से जो फॉर्म होता है। तो इनमें क्या है, इनमें हमारे पास डिस्टेंस कम है, मतलब एंगल मिनिमम तो डिस्टेंस भी मिनिमम। और हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्पेस रखना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, एंगल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में पूछा है कि इन दोनों में कौन सी ज्योमेट्री ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे ऊपर वाली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इनमें बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन कम है। और रिपल्सन कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अब अगर ऐसा एक और दे दिया जाए आपको, ऐसा बोल दिया कि एक ज्योमेट्री ये दे दी AB और ऐसा कर दिया बाद में, इसको बोल दिया उन्होंने 60, ये बोल दिया 90 और ये बोल दिया 180। तो आपसे पूछा कौन सा स्टेबल, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाली ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम एंगल आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा कि अगर AB को अगर हम मौका दें तो वो किस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, इस वाली फॉर्म में, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो ये थ्योरी से हमें मालूम चला, ये नेचर की स्टेबिलिटी के बारे में आ गया कि भाई मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे आ रही होगी। अब मान लो अभी हम लोग बॉन्ड पेयर की बात कर रहे थे। अब मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, AB टाइप का। अब इसमें ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, ये हमारा बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये लोन पेयर। अच्छा ये बताओ कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा कि बॉन्ड पेयर ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा। अब ध्यान देना, देखो ऐसा सोचो, लोन पेयर मतलब क्या होता है, एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन,
इसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर मतलब क्या हो गया, ये इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया। 2 एटम, देखो लोन पेयर मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास रहेंगे, और बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगर आपसे ऐसा पूछा कि ए के पास सबसे क्लोज कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आप बोलोगे लोन पेयर के, क्योंकि लोन पेयर के खुद के हैं, और ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर 2 एटम के बीच में आ गया। तो अब ये ऐसे सोचो कि मान लो आपको यहां पे ऐसे दे दिया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, तो ये आपस में रिपल्सन लगा रहा होगा। इसको हम लोगों ने R1 रिपल्सन 1 बोल दिया, इसको हम लोगों ने रिपल्सन 2 बोल दिया, इसको हम लोगों ने रिपल्सन 3 बोल दिया। अब आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में लगेगा। देखो अब ये क्या है कि ऐसे मान लो कि ए एटम के पास क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम उसके पास में है, पास में है, तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हैं, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक ही सेंट्रल एटम के पास में ही रहेंगे, और सेंट्रल एटम के पास में होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपस में रिपल्सन ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो एक ही एटम के पास है। तो और यहाँ पे क्या होगा, ये दो, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, डिस्पर्स हो गया 2 एटम के बीच में। 2 एटम के बीच में डिस्पर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका रिपल्सन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे हो जाए कि रिपल्सन की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका रहेगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये तो रिपल्सन ज्यादा लगाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। और थर्ड वाला क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो ये सबसे कम हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाता है, लोन पेयर। लोन पेयर के बाद कौन लगाता है, हमारा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में हमारे पास रिपल्सन कौन सा किसका ज्यादा आएगा, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के पास कंसंट्रेटेड है, उसी के पास कंसंट्रेटेड मतलब क्लाउड ज्यादा है। मान लो 2 क्लाउड वाला आपने ज्यादा ले लिया, मान लो 2 क्लाउड वाले आपने ले लिए, तो क्या हो, एक एटम पे चिपका दे तो क्या होगा, पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो रिपल्सन लगाएंगे। और बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड का जो क्लाउड का जो रहता है ना, बॉन्ड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 एटम के बीच में, 2 एटम के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोन पेयर का रिपल्सन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा रहेगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और उसके पास कौन सा आएगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ये याद रखना, सबसे ज्यादा कौन सा रिपल्सन रहेगा बच्चों हमारे पास, सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें लोन पेयर का रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ये किससे आया हमारे पास, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से, क्योंकि लोन पेयर एक जगह कंसंट्रेट रहते हैं तो रिपल्सन ज़्यादा लगाएंगे, तो 2 चीज़ कंसंट्रेट एक साथ आ जाएगी तो रिपल्सन ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होगा, ये डिस्पर्स था, डिस्पर्स है तो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इस वाले रिपल्सन से कम रहेगा, और ये वाला रिपल्सन सबसे कम रहेगा। अब मान लो आपसे बोल दिया बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 3 टाइप के रहते हैं, बॉन्ड भी हमारे 3 टाइप के रहते हैं, एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड रहता है, एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड, एक हमारे पास डबल बॉन्ड भी रहता है, डबल बॉन्ड, एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है, एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है। अब आप बताओ कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की। देखो ट्रिपल बॉन्ड में 6, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो, 3 बॉन्ड आ रहे हैं, 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, तो अगर आपसे पूछा कि ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा रिपल्सन रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, और सबसे ज्यादा तो लोन पेयर का ही रहेगा, क्योंकि वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर लगाता है, लोन पेयर के बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, ये हमारा ऑर्डर रहता है। अब आप ये नहीं सोचना कि सर लोन पेयर में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 2 2 2 4 6, लेकिन क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है, उनका रिपल्सन लोन पेयर के कंपेयर में कम ही रहता है। जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों कि ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच जो है वो किससे ज़्यादा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच। मान लो आपके पास ऐसे दो ट्रिपल, आपको बोल दिया कि ट्रिपल और आपसे बोल दिया डबल, तो इनका रिपल्सन ज़्यादा रहेगा। आया समझ में? जैसे मान लो ट्रिपल बोल दिया, यहाँ पे डबल बोल दिया, और एक यहाँ बोल दिया सिंगल, तो डबल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप ऐसे कुछ जैसे भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सा रिपल्सन देगा, लोन पेयर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे किससे है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। देखो नाम से ही हमें मालूम चला है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, ये हो ना, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर के जो रिपल्सन है
से हम लोग ये थ्योरी जनरेट किए हैं कि भाई हमारे पास क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो 3D मतलब स्पेस में ऐसे ऑक्यूपाई हो रहे होंगे कि उनके बीच रिपल्सन कम आए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक चार्ट देखने वाले हैं कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो किस किस टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, उनका नाम क्या आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग वो देखेंगे कि भाई नेचर में हमारे पास जो मॉलिक्यूल रहते हैं कितनी कितनी डिफरेंट टाइप की हमारी ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मतलब वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि जो भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो या फिर वो लॉन पेयर के फॉर्म में रहेंगे या फिर वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, कौन से, बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जो भी बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो 3D मतलब स्पेस में मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर ऐसे ओरिएंटेड होंगे कि उनके बीच क्या हो, रिपल्सन कम रहे। रिपल्सन कम रहेगा तो क्या रहेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो एटम्स के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बैलेंस सेल के, वो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके पास क्या हो जाए, एंगल मैक्सिमम आ जाए, मतलब स्पेस उनके पास मैक्सिमम हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बैलेंसी सेल में, तो किस टाइप से वो अरेंज होंगे। जब वो अरेंज होंगे तो डिफरेंट टाइप की वो ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, डिफरेंट टाइप के एंगल आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले मेरे पास है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करता हूं। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक है, मतलब मेरे पास मॉलिक्यूल किस टाइप का है, ए बी टाइप का है। अब ए बी टाइप में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए को मैं सेंट्रल एटम मान के चल रहा हूँ, मतलब ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए, और ये बी इससे कनेक्ट है। बी इससे क्या हो गया बच्चों, बी इससे कनेक्ट हो गया। अब मुझे ये बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। देखो ज्योमेट्री बताने के लिए मुझे कम से कम 2 लाइन तो चाहिए पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ, तो जैसे मुझे एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए एंगल कब डिफाइन कर, जब 2 लाइन हो। मान लो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन इससे कोई कनेक्ट हुई, तभी आप एंगल बता पाओगे। क्या सिंगल लाइन में कोई एंगल बता पाओगे एक बॉन्ड में? तो मुझे बॉन्ड एंगल जब भी डिफाइन करना है, तो बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए कम से कम मुझे 2 बॉन्ड चाहिए, और यहाँ पे क्या एक ही बॉन्ड है, तो ना तो हम ज्योमेट्री बता पा रहे हैं, ना हम लोग बॉन्ड एंगल बता रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल भी क्या बन जाएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या क्या हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर में आपका लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आएगा बच्चों, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास एक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ जाए, तब मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं मेरे पास, 2 है, 2 की बात कर रहा हूं। तो यहां पे किस टाइप का बन जाएगा, ए बी टू टाइप का बनेगा। अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे सेंट्रल एटम मेरे पास क्या हो गया बच्चों, सेंट्रल एटम मेरे पास हो गया यहाँ पे ए आ गया। अब मुझे यहाँ पे 2 एटम को ऐसे अरेंज करना है साइड में कि इनके बीच क्या हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब मिनिमम रिपल्सन। और मिनिमम रिपल्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को अपोजिट साइड में डालना पड़ेगा। मतलब एक बी यहां आएगा तो दूसरा बी क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट अपोजिट। जितना ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस रहेगा, उतनी ज्यादा क्या आएगी, स्टेबिलिटी। तो इसका जस्ट अपोजिट डाल देता हूं, जस्ट अपोजिट डालूंगा तो बी यहां आ जाएगा, इस टाइप का ए बी बन गया। अब आपसे ये पूछा है कि इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है। बॉन्ड एंगल मतलब एंगल बिटवीन दी बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, जैसे आपसे बात किया ये, तो ये वाला जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 180 डिग्री। और अगर आपसे बोला जाए कि ये किस टाइप का दिख रहा है, तो अब ये हमें दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट, तो हमें ये लीनियर टाइप का, जैसे ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। अगर मैं इसको विजुलाइज करना चाहूं तो विजुलाइज कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे विजुलाइज करने की कोशिश करूं, तो विजुलाइज करने के लिए मुझे देखो यहाँ पे, देखो ये सिंगल वाला हो गया, ये हमारा किस टाइप का हो गया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास ए बी। ये किस टाइप का आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ए बी टाइप का, ए बी टाइप का आ गया। तो ए में ए हमारा, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये बी बन गया बी। तो इसमें देखो
तो हम ना कोई अब एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल डिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे एक ही बॉन्ड, तो ना तो एंगल डिफाइंड हो पा रहा है ना ही हमारा ज्योमेट्री डिफाइंड हो रही है। अब मान लो मेरे पास बच्चों 2 आ गए, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 के लिए। 2 के लिए क्या हो जाएगा, एक और ऐड होगा इस टाइप का। ये क्या बन गया बच्चों, हम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे पास आ गया AB2 आ गया। अब AB2 में अगर मैं बात करूं तो AB2 में आप देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, देखो A हमारा यहाँ हो गया और B हमारा यहाँ आ गया, ये देखो B और B, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और ये एंगल कितना आ रहा है, देखो एंगल कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। तो इन दोनों A जो B है, B में कितना रहेगा जस्ट अपोजिट, मतलब इन दोनों के बीच कितना आ रहा है 180। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। देखो ये लिखा हुआ है लीनियर। तो इसको अगर हम विजुलाइज करें, आप कैसे भी देख सकते हैं, तो कैसे भी आप देखो यहाँ पे, इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ, देखो कैसे भी आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, एंगल कितना दिखेगा 180। यहाँ पे आपका ये A आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये A हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये हो गया A बन जाएगा B। आप कैसे ही इसको रोटेट करा लो, हमेशा क्या रहेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर दो, हमेशा क्या रहेगा इसमें, देखो यहाँ पर भी आपका ये 180 दिख रहा है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी बच्चों, हमारे पास लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अब मान लो मेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमारे पास किस टाइप का बन जाएगा, A B3 जैसा आ जाएगा। अब मुझे A के अक्रॉस मुझे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डालने हैं, और ऐसे डालने हैं कि इनके बीच क्या हो, मिनिमम रिपल्सन। मिनिमम रिपल्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो अब मैक्सिमम एंगल रखने के लिए फिर मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का कर देता हूँ कि मैक्सिमम एंगल कब होगा, 3 को प्रेस करना तो 120 से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों B, और एक B यहाँ आएगा, और एक B हमारे पास यहाँ आएगा, इस टाइप का बन जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच, ये भी 120। अगर मैं एंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एंगल मेरे पास आ जाएगा 120। ये भी कितना रहेगा 120, ये भी कितना आएगा बच्चों 120। एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये अब किस टाइप का दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इस ज्योमेट्री का नाम क्या दें, इस ज्योमेट्री के अगर हम नाम की बात करें तो नाम में देखो इसको कुछ ऐसे करता हूँ, ऐसे अगर आप इसको मैच करोगे, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, कुछ ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, और पूरा का पूरा ट्रायंगल एक प्लेन में लाई करें, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसे दिखता है, किस टाइप का रहता है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ट्राइगोनल प्लेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास कितना हो गया, AB3 टाइप का हो गया हमारे पास, AB3 टाइप का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर देखो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया A, ये B, ये वाला। तो इनको अगर मैं अटैच करता हूं, जैसे अगर इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो इस टाइप से, ये बस देखने के लिए, तो ये कैसा ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये ट्रायंगल। और प्लेनर क्यों बोला, क्योंकि पूरा का पूरा जो 3A और 3B और 1 ये पूरे के पूरे एक प्लेन में लाई कर रहे हो, जैसे ट्रायंगल, जैसे तो इसको क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे एक पूरा का पूरा ये जो हमारा क्या हो रहा है, एक प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या बोल दिया, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा रोटेट करके देखूं कि एक प्लेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये है, देखो इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखो पूरा एक प्लेन में लाई कर रहा है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, कैसे भी आप ये रोटेट कर लो, देखो
ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने क्या क्या नाम दे दिया बच्चों, ट्राइगोनल। और ये पूरे के पूरा क्या हो रहा है, एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो क्या बोल दिया इसको हम लोगों ने, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है मतलब एक प्लेन में लाई कर रहा हो। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। अब मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो क्या करूंगा, जैसे मान लो मेरे पास कितने बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो किस टाइप का बनेगा, ए बी इलेक्ट्रॉन पेयर आपके लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर कुछ भी हो सकते हो, तो यहाँ पे मैं बॉन्ड पेयर मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AB4। अब मुझे 4 को अरेंज करना है, और 4 को ऐसे अरेंज करना है बच्चों कि इनके बीच क्या रहा है, मिनिमम रिपल्सन। और मिनिमम रिपल्सन कब रहेगा, जब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, हम लोग ऐसी ज्योमेट्री ढूंढ लें कि सबके बीच क्या हो जाए, मैक्सिमम एंगल आ जाए। तो हम लोगों ने देखा, देखो एक तो हम लोग ये सोचते हैं कैसा करते हैं, AB, जैसे ट्रायंगल में क्या किया था हम लोगों ने, ट्रायंगल में कुछ ऐसे किया था ट्रायंगल प्लेनर में कि भाई 3 को अरेंज करना था, तो हम लोगों ने क्या किया था, 3 को अरेंज करने के लिए हम लोग बी 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 कुछ ऐसा कर दिया था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या सोचते, 4 को अरेंज करना तो ऐसा करते हैं, 4 इसमें एंगल कितना आ रहा है, 90 90, इसमें कितना आ रहा है, 120। लेकिन मेरे पास एक और ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें क्या होता है, इनके बीच बॉन्ड एंगल 90 से भी ज्यादा आ जाता है। वो क्या होता है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये ए हो गया हमारे पास, ध्यान देना ये ए हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो ये बी बन गया, ये बी बन गया, ये भी बन गया, ये भी इस टाइप। थोड़ा अच्छा करते हैं इसको, इस टाइप का। तो एक्चुअली अब ये थोड़ा विजुलाइज नहीं हो रहा होगा किस टाइप का रहता है। देखो अगर इसको अगर हम 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, देखो इसको मैं यहाँ ले गया था, देखो ये इस टाइप का। देखो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कुछ इस टाइप का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कुछ ऐसे ही। देखो हम लोगों ने ऐसे ना लिख के, हम किसकी बात कर रहे हैं, AB4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, AB4। तो AB4 में क्या किया हम लोगों ने, ए ऐसा लिया। देखो इसको थोड़ा हटा देते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, AB4 की, AB4। AB4 में हम लोगों ने क्या किया, इसको देखो ये हमारा ए हो गया, एक बी ऊपर डाला और बी ऐसे। टेट्राहेड्रल का नाम सुना है, टेट्राहेड्रल, बी बी ऐसा कुछ। देखो टेट्राहेड्रल को अगर हम लोग देखें कैसे दिखेगा, ये देखो ऐसा कर दो, देखो दिख रहा है 1 2 3 ये होगा, और इसको ऐसे मिला दो, बन गया टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल टाइप का बना। टेट्राहेड्रल कैसा रहता है, कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे एक बी आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक बी यहाँ आ जाएगा, एक बी यहाँ आएगा, एक बी यहाँ आएगा और एक बी यहाँ आएगा। ए हमारा क्या रहेगा, ए हमारा बच्चों सेंटर में रहा। ए ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे अगर आप ऐसे बना रहे हो, अगर आप ऐसे बना रहे हो, ए यहाँ ले लो, बी आप यहाँ डाल दो, एंगल कितना मिल रहा है बच्चों, मुझे 90 90 मिल रहा है। और अगर मैं टेट्राहेड्रल टाइप का बनाता हूँ, टेट्राहेड्रल टाइप को देखो, ये टेट्राहेड्रल टाइप को दिखा है, चारों कोनों को ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास बी है, ये बी है, ए बी है, ये बी है। इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मतलब ऐसा कर दूं कि एक लाइन यहाँ ले आओ, एक लाइन यहाँ ले आओ, एक लाइन यहाँ ले आओ, एक लाइन ऊपर, जैसे ये ऊपर चला गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, 4। तो इसमें एंगल कितना जनरेट होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा जनरेट होता है 109.5 डिग्री बोलते हैं, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। 109 डिग्री 28 मिनट, मिनट को डैश से बनाए थे। ये हमारे पास एंगल रहता है थीटा। ये एग्जैक्ट एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसको हम 0.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो टेट्रा इसमें 90 मिल रहा है और टेट्राहेड्रल में कितना मिल रहा है, 109। तो 109 मिलने की वजह से क्या होता है, ये हमारी जो ज्योमेट्री है इस वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब देखो इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, टेट्राहेड्रल टाइप का देखा, तो क्या होते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल।
और सभी में 109 है। देखो सभी में 109, सभी के बॉन्ड एंगल बराबर है। देखो सभी के बॉन्ड एंगल अगर हम देखने की कोशिश करें, देखो सब में, देखो ये भी हमारा कितना है 109। देखो किसी को भी आप देखो यहाँ पे मोड़ के देख लो, देखो सब में 109, ये भी 109 दिख रहा है, 109.5, ये भी 109। तो सभी बॉन्ड एंगल क्या इक्विवेलेंट है और सभी कितने हमारे पास 109। अगर आपसे ये पूछा क्या ये एक प्लेन में लाई करेगा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, जैसे हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हमारा प्लेन में लाई कर रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर की अगर हम लोग बात करें, देखो ये एक प्लेन में लाई कर रहा था। देखो पूरा का पूरा एक प्लेन में आ रहा है, सभी के सभी एटम एक प्लेन में लाई कर रहा है। प्लेनर मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेनर कब बोलेंगे, जब सभी के सभी एटम एक प्लेन में लाई करें। क्या ये पूरा का पूरा एक प्लेन में आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 की, तो क्या एक प्लेन में आएगा? देखो ये 3D में बन रहा है, 3D में हमारे पास कुछ 3D में बन रहा है हमारे पास। 3D में बनने के कारण क्या हो रहा है बच्चों, जैसे अगर मैं 3D की बात करूं, 3D में बनने के कारण क्या हो रहा है कि 1 2 ये तो आ जाएंगे, लेकिन ये वाले अंदर बाहर हो रहा है, तो ये हमारा एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। मतलब टेट्राहेड्रल हमारा क्या रहेगा, नॉन प्लेनर टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ, जैसे देखता हूँ, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये ज्योमेट्री हम लोगों ने बनाई थी। अब ये ज्योमेट्री को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, देखो इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, और ये ऊपर नीचे ऐसे कर दूं, बन गया ये टेट्राहेड्रल टाइप का बना। देखो ऐसे टेट्राहेड्रल टाइप का बन गया। यहाँ पे बी आ जाएगा, 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 और बॉन्ड एंगल कितना बन जाएगा 109 डिग्री 0.09 डिग्री 28 मिनट बोल सकते हैं, और 109.5 डिग्री बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल। आया समझे? और ये क्या है, टेट्राहेड्रल क्या रहता है हमारा, नॉन प्लेनर बोल सकते हैं। बेटा ये याद रखने हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप भी खुद ड्रॉ करके देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों 5 की बात करते हैं। 5 में क्या होगा, ए बी 5 टाइप का आएगा। अब ए बी 5 टाइप में मुझे 5 अरेंज करनी है। 5 अरेंज करने के लिए एक्चुअली देखो, अगर मैं सबसे पहले मैं विजुलाइज कर लेता हूँ कैसे दिखता है। देखो 5 अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक और डालता हूँ 5। अब देखो 5 अरेंज करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ एक डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री मिलती है, डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा हो, अब समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास किसकी ड्रॉ करनी है मुझे, ए बी 5 ड्रॉ करनी है, ए बी 5। देखो ए बी 5 में क्या होगा, ए तो हमारा सेंट्रल एटम है, हम लोग क्या करेंगे, बी एक ट्राइगोनल बनाएंगे। ट्राइगोनल प्लेनर जैसा रहता है, 3 हम लोगों ने प्लेन में डाल दिए, एक ट्रायंगल टाइप का बना लिया। देखो ये प्लेन में बना दिया। देखो ये हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक प्लेन में बना दिया। अब हम लोग ये क्या आगा, जैसे मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे देखो ये हमारे एक प्लेन में आ गए, और हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना दिया, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ, तो पूरा का पूरा एक ट्रायगोनल प्लेनर बन गया। अब 2 और बच रहे हैं, तो 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर डाल देंगे जस्ट उसके परपेंडिकुलर, और एक नीचे परपेंडिकुलर डाल देंगे ऐसा। देखो यहाँ से अब मैं अगर यहाँ से मैं विजुलाइज करें, ये देखो ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल होगा एक प्लेन में। मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, एक बी ऊपर डाल दिया, एक बी नीचे डाल दिया, तो इसको देखेंगे तो किस टाइप का दिखेगा। देखो देखने के लिए अगर हम लोग बात करें, देखो ऐसा किया हम लोगों ने, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, देखो ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल बन गया, एक जस्ट इसके ऊपर जा रहा है, एक जस्ट इसके नीचे जा रहा है। ये क्या बन गया हमारे पास, देखो ये ट्रायंगल दिख गया। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री का नाम क्या है, तो देखो ज्योमेट्री के लिए अगर हम नाम की बात करें तो देखो ऐसे हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया बच्चों, एक ऊपर गया और एक नीचे गया ऐसे।
अब इस ज्योमेट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी आउटर लाइन है उनको अगर हम ज्वाइन करें, उनको जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया, देखो इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन किया। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा हमें पिरामिड टाइप का दिख रहा है, पिरामिड टाइप का दिख रहा है। पिरामिड पिरामिड कैसे दिखा, देखो ऊपर वाले को अगर हम देखें, ऊपर वाले को हम अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है, इस टाइप का। देखो ये पिरामिड बन गया, और ये पिरामिड देखो पिरामिड बना, और पिरामिड का बेस क्या है हमारा, ट्रायंगल है। तो एक पिरामिड हमारा ऊपर बना, और अगर ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले को अगर मैं लाता हूं, नीचे वाले को अगर मिलाऊंगा, देखो ऐसे, तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। देखो एक पिरामिड ये ऊपर बना, ऐसे ही हमारा एक पिरामिड यहाँ नीचे बन जाएगा, देखो बन गया। तो एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। तो अब ये पिरामिड तो हमारा कैसे ही बन सकता है, देखो ट्रायंगल का आप पिरामिड बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके आपने पिरामिड, इसको क्या बोलोगे आप, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका नाम क्या देखो, ट्राइगोनल पिरामिडल। मान लो आपने पिरामिड का बेस 4 का कर दिया, नहीं आप बोले नहीं हम 4 का बेस करेंगे, आपने 4 का बेस कर दिया, ये भी तो एक पिरामिड है इस टाइप का। अब इसका नाम, इसको क्या दोगे, स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि ये इसका बेस स्क्वायर है, तो इसको क्या नाम दोगे आप, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो क्या दोगे, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। मान लो आप बोल रहे नहीं हम 5 का बेस करेंगे, तो 5 का बेस कर दिया आपने, ऐसा कुछ ऐसे 5 का बेस करके आपने बना दिया, तो इसको क्या बोलोगे, पेंटागोनल पिरामिडल। तो जो पिरामिड का नाम है हम वो कैसे देंगे, उसके बेस को देख के। इसमें बेस कितने का बन रहा है, 3 का, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसका नाम क्या बोल दोगे आप, जल्दी बताओ। इसका नाम हम क्या देंगे, इसके नाम हम देंगे एक देखो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक पिरामिड, तो क्या बोल देंगे, वो बेस किसका है, ट्राइंगल को तो क्या बोल दोगे, ट्राइगोनल। ट्राइंगल बेस है तो क्या बोल दोगे, ट्राइगोनल। और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बन जाएंगे, 2 पिरामिड। 2 पिरामिड के लिए क्या बोलेंगे, बाई पिरामिडल। आगे समझ में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखो बेस हमने 3 का बनाया, एक ऊपर नीचे लेके आया, एक नीचे लेके आया, तो हमारे पास क्या बन गया, इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों एंगल की, कि एंगल कितना कितना आएगा। अब आप खुद सोचो कि एंगल की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो एंगल है, देखो ये तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, ये किसमें है बच्चों, हमारे ये ट्रायंगल में, तो इनमें एंगल कितना आएगा, 120। ये भी आपका कितना आएगा, 120। ये भी कितना आएगा, 120। और अगर मैं बात करूं एक ऊपर और एक नीचे, जैसे मान लो ये हमारे पास जो हमारे पास है, ये ऊपर है और ये नीचे। अब ऐसा मान लो कि ये ऊपर है और ये नीचे, तो इनके बीच एंगल कितना रहेगा, इनके ये पूरा का पूरा यहाँ जा रहा है और ये जस्ट इसके ऊपर आ रहा है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के एंगल मिलने वाले हैं, और इन्हें हम पोजीशन को भी अलग अलग बोलेंगे। तो पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ, इतना सारा लिखा हुआ है ये सब। जैसे मान लो ये है हमारे पास, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका नाम हो गया। ये ज्योमेट्री यहाँ पे नाम लिखी हुई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, देखो देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा, ये तीनों के तीनों क्या हुए, ये तीनों के तीनों हमारे पास अगर हम बात करें, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में आ गए, एक प्लेन में, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है, ऐसे बन गया। एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, और एक भी इसके जस्ट नीचे है, एक भी जस्ट इसके ऊपर है, तो कुछ ऐसे। अब देखो इसको अगर आप लोगे, इसको इससे कनेक्ट करो, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है और एक ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल आपका नीचे बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये एंगल कितना रहेगा, देखो इनके बीच अगर मैं एंगल की बात करूं, तो ये वाला एंगल देखो, अगर हम एंगल की बात करें बच्चों, देखो एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे एक ट्रायंगल की बात चल रही थी, ये पूरे के पूरे जो हमारे एक ट्रायंगल की बात चल रही थी, जो एक ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, जो बच्चों हमारे जो ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। कौन सी, इक्वेटोरियल। तो ये भी इक्वेटोरियल बन जाएगी, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। और ये जो ऊपर और नीचे आते हैं, जो एक प्लेन के एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, एक्सियल।
क्या बोलते हैं, एक्सियल। एक्सियल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्सियल। तो अगर आपसे ये पूछा है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कौन कौन से एक्सियल रहते हैं, तो जो आपके एंगल 120 बना रहे हैं, ये एंगल देखो, इनके बीच एंगल क्या रहेगा बच्चों, इनके बीच एंगल रहेगा 120। एक्स इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना रहेगा 120 और एक्सियल एक्सियल के भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच एंगल कौन सा रहेगा, ये रहेगा 90। अगर इसको हम सही से विजुलाइज करें तो ये ऊपर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हमेशा एक्सियल बोलेंगे, और जो आपके एक प्लेन में एटम आ रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपको देखना, देखो 120 एंगल दिखाएं आपको, देखो अगर मैं यहाँ पे 120 एंगल, देखो एक इनको क्या किया, एक्सियल वाले के जस्ट एक दूसरे के पीछे ले गए। देखो ये एंगल कितना है, ये कौन सा है बच्चों, ये हमारे पास है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरे पास है कौन सा, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, और इक्वेटोरियल एक सामने है और एक इसके जस्ट पीछे गया है। देखो जस्ट इसके पीछे आएगा एक, देखो ये वाला, जैसे हम लोगों ने पीछे कर दिया ना, ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास एक्सियल एक्सियल, एक इक्वेटोरियल ये है, एक इक्वेटोरियल ये। तो इनके बीच एंगल कितना है, इनके बीच एंगल है हमारा 120। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सियल एक्सियल के बीच ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एंगल कितना होता है, आप बोल दोगे 120। कितना बोलोगे, 120। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो इनके बीच एंगल कितना आ जाएगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो इनके बीच एंगल कितना आ जाएगा, ये जस्ट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो कितना आ जाएगा इनके बीच एंगल 90 डिग्री। और आपसे बोल जाए कि एक्सियल और एक्सियल के बीच, मतलब ये वाला एटम और ये वाला एटम जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच एंगल कितना आएगा बच्चों, 180। तो एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, जो आपकी एक जो आपका प्लेनर सरफेस रहेगी उसके जस्ट ऊपर, और एक जो नीचे जा रहा है उन्हें हम एक्सियल बोलेंगे, और जो आपके प्लेन में लाई कर रहे होंगे एटम, उनको हम इसमें उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल पोजीशन। तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली। जैसे आप कैसे भी देख सकते हो, देखो देखो दोनों एंगल दिख रहे हैं। 90 कौन सा शो कर रहा है बच्चों, अगर हम इसकी 90 की बात करें तो देखो 90 आपका ये वाला एंगल आ रहा है, ये देखो ये हमारे पास इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है। तो इनके बीच जो एंगल है, देखो आप खुद देखो कि इनके बीच जो एंगल है, देखो यहां से यहां तक ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 120, और ये जो एंगल है इनके बीच, इन दोनों के बीच ये है 90, और ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो एक्सियल एक्सियल के बीच कितना आ गया हमारे, एक्सियल एक्सियल के बीच कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 180 आ गया। तो अब हम इसको हम देखते हैं आगे। अगर हम बात करें कि देखिए, तो AB5 है, तो किस टाइप की ज्योमेट्री हमारे पास आने वाली है, अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, A यहाँ आएगा, B ये क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये होगा हमारे पास ऐसे, ये बन गए हमारे पास कौन से, एक्सियल एक्सियल एक्सियल। एक इसके ऊपर आएगा B, और एक B नीचे आएगा। ये कौन से बन जाएंगे बच्चों, ये सॉरी, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये कौन सा बन जाएगा एक्सियल, ये भी कौन सा बन जाएगा एक्सियल। अब इसको अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, ज्योमेट्री किस टाइप की दिखेगी, देखो अगर इसको अगर हम देखने की कोशिश करें कुछ ऐसे कर देते हैं। चलो देखो, एक दिख गया, एक पिरामिड टाइप का, ऐसे ही पिरामिड एक नीचे बनेगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, अगर इसका हम नाम देने की कोशिश करें तो क्या बनेगा बच्चों, इसको अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखो एक पिरामिड ऊपर आ जाएगा और एक पिरामिड नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, बेस किसका है, ट्रायंगल का, तो क्या बोलेंगे, ट्राई गोनल। बाई क्यों बोलना है, अगर सिर्फ सिंपल ये होता, अगर मेरे पास सिंपल सिर्फ ये दिया होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते, बेस किसका होता है, ट्रायंगल का, ट्रायगोनल पिरामिडल बोलते, दो आ गए तो क्या बोल देंगे, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये हो गया इसका नाम ट्राइगोनल, क्योंकि ट्रायंगल का बेस है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
एंगल कितने हो जाएंगे? अब एंगल यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ये क्या हो रही कि एक्सियल और एक्सियल की बात करें तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 120। अगर आपसे बोल जाए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच कितने हो जाएंगे हमारे पास 90। एक्सियल और एक्सियल के बीच कितना हो जाएगा हमारे पास 180। आगे समझ में? तो इस टाइप से हम लोग जब हमारे पास 5 रहेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगर हम बात करें मान लो हमारे पास 6 हैं, 6 के लिए क्या करेंगे? अगर मान लो मेरे पास बच्चों कितने 6 हैं तो 6 के लिए मैं क्या करूँगा? जैसे मान लो मेरे पास 6 है, 6 के लिए कैसा बनेगा ए बी 6 की अगर मैं बात करूं तो अब मुझे 6 अरेंज करने हैं, तो 6 अरेंज करने के लिए क्या करूंगा? जैसे हमारे पास 5 अरेंज करने थे तो हम लोगों ने क्या कि 3 एक प्लेन में डाल दिए थे, एक अप और दूसरा डाउन डाल दिया था। तो ऐसे ही हम लोग क्या करें, मुझे 6 डालने तो क्या करें अप डाउन तो सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा जो एक प्लेन में 3 डाला है तो उसकी जगह मैं कितने डालूंगा 4। जैसे मतलब कैसे देखो विजुलाइज करो, ये ए हो गया, ये बी, ये बी, ये भी बी आ गया, ये भी बी आ गया। अब ध्यान दो ये हो गए हमारे क्या बच्चों, ये हो गए हमारे एक ही प्लेन में, ये हम लोगों ने एक प्लेन में डाल दिए। और अब क्या करना है, अब एक ऊपर और दूसरा नीचे कर रहे हैं, ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं। ये हमारा अप में चला गया और ये हमारा डाउन में चला गया। तो कैसे बनेगा देखो, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये पूरा बेस बन गया, तो कैसे बनेगा ऊपर नीचे ऊपर, इसको कनेक्ट कर दो। देखो ऐसा, तो एक पिरामिड एक हमें ऊपर दिख रहा है, ऐसा पिरामिड दिख रहा है, एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है, एक पिरामिड नीचे। तो जल्दी बताओ इसका नाम क्या है? स्क्वायर दो पिरामिड है बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे बच्चों? स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसका एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल एक और नाम होता है, ज्यादा कॉमन नेम कौन सा, ज्यादा फेमस नेम कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं और ऑक्टाहेड्रल। अब अगर आपसे पूछे कि बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा 90 ही आएगा, क्योंकि 180 को सॉरी 360 को 4 से डिवाइड करोगे 90। और ये भी कितना आएगा, ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले भी कितना एंगल शो करेंगे। अगर हम ऊपर वाले एंगल की बात करें तो ये भी कितना आएगा, ये भी 90 ही आएगा। देखो विजुलाइज करते हैं कैसे। अब हमारे पास कितने हो गए, अभी हमारे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, तो मेरे पास जो ज्योमेट्री हो गई वो मेरे पास कितने टाइप की हो गई, ए बी 6 टाइप की, ए बी 6 टाइप की हो गई मेरे पास ज्योमेट्री। एक और ऐड कर लेता हूँ, देखो ऐसा बन गया अभी, दिख रहा है? ये 4 1 2 3 4 चारों क्या हो एक प्लेन में, एक अप, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। देखो सभी में एंगल 90। अब देखो एंगल सब देखो चारों साइड से ये सेम है, तो वहां पे क्या था 120 और 90 थे, तो वहां पे क्या था हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि भाई दो 90 पे बाकी 120 पे। यहाँ पे क्या सभी के सभी 19 पे, तो आप कैसे भी कर लो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन सेम हो जाती है, क्योंकि सब में बॉन्ड एंगल सेम हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल में इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि सभी हमारे क्या इक्विवेलेंट मतलब सभी के सभी बराबर है, सब में बॉन्ड एंगल सेम आ रहा है। सब में बॉन्ड एंगल सेम होने की वजह से क्या करते हैं यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल हम लोग डिफाइन नहीं करते। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि एक्सियल, देखो अगर आप ऐसे बोल रहे हो, देखो ऐसे अगर मैं ले लूं, तो ऐसे अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, देखो ये आपका ये बन गया पूरा, एक ऐसे 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 बन जाएंगे, बना देंगे कुछ इस टाइप बन गया, देखो इस टाइप का। तो ये अभी हमारे पास ये प्लेनर में होगा। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको घुमा के ऐसा कर देता हूँ, तो
अभी भी सब में 90 पहले ये वाला जो हमारा एक्सियल में था, पहले जो ये ऐसे मान लो कि अभी हमारे पास क्या है बच्चों कि ये जो पोजीशन है ये वाली थोड़ा स्टेबल हो जाए ऐसे, ये मान लो अभी क्या है बच्चों, अभी हमारे पास ये वाली पोजीशन मान लो, ये वाली पोजीशन एक प्लेन में आ रही है। अब मैं इसको घुमा देता हूँ, जैसे ही मैं रोटेट करूंगा देखना अभी ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम हम मान लेते हैं इक्वेटोरियल में है। जैसे ही मैं रोटेट करूंगा, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे कर दिया मान लो इसको, अब क्या हो गया, अब ये वाला जो एटम इक्वेटोरियल में था वो एक्सियल में पहुंच गया। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन क्या होती है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कब रहेंगी, जब बॉन्ड एंगल बराबर रहेगा। तो ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन डिफाइंड नहीं होती क्योंकि सभी में बॉन्ड एंगल बराबर आ रहा है। ये भी हमारा 90, ये भी हमारा 90 एंगल है बच्चों। अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा 90 है। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एंगल भी हमारा 90 है और ये एंगल भी 90। तो ऑल एंगल कितने होते हैं 90, सभी में 90 आ रहे हैं। मिनिमम एंगल कितना है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों इसको, ऑक्टाहेड्रल हम लोग बोल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि भाई इसमें हमारे पास सब बराबर आ रहे होते हैं। चलो अब अगर हम लोग बात करें कि एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, कलर चेंज करते और एंगल कितने हो जाएंगे बच्चों 90 डिग्री। और इसमें क्या हुआ, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, दोनों की दोनों क्या होती है हमारी आइडेंटिकल। मतलब सेम है क्योंकि सब में एंगल क्या है बच्चों हमारे पास सेम एंगल आ रहे हैं। तो हम लोगों ने 6 का देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं 7 में कैसा रहेगा AB7। देखो इसको हम लोग देखें अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 7 लेना है तो अब मैं क्या करूंगा 5 को कहाँ डालूंगा, 5 को मैं एक प्लेन में डालूंगा और एक ऊपर एक नीचे। तो क्या करूंगा यहाँ पे A स्टेबिलिटी के लिए, B एक B यहाँ आएगा, दूसरा B है। तो ये हमारे बच्चों क्या होगा एक प्लेन में, ये हमारे एक प्लेन में आ गए इस टाइप का, और एक बी को ऊपर डाल दूंगा और एक बी को नीचे। जल्दी बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी। अब पिरामिड कैसा बन रहा है, अब पिरामिड कितने का बन रहा है 5 का बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5, ये पूरे के पूरे जो आपके रेड से बनाए हैं जो बी, वो क्या कर रहे हैं एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब पिरामिड कितने का हो गया बच्चों 5 का हो गया, 5 का हो गया। अब ऐसे मान लो 5 का हुआ, देखो ऐसे बन गया 5 का पिरामिड। और एक पिरामिड इससे भी जनरेट होगा। अब इसमें अब बताओ एंगल, आप सोचो एंगल कितने होंगे। एक पिरामिड ऊपर बना तो सोचो एंगल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बन जाएगा। बेस किसका है, बेस है हमारे पास बच्चों, बेस मेरे पास है किसका 5 का। तो क्या बोलोगे पेंटागोनल। एक पिरामिड ऊपर बना एक पिरामिड नीचे बना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या बन गया बच्चों पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में मेरे पास कुछ इस टाइप का आ रहा होगा। अगर मैं इसको विजुलाइज करूं तो विजुलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है देखने का, चलिए कोई बात नहीं। इसमें देखो आप, इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो एक पिरामिड ऊपर बन रहा होगा कुछ ऐसे करके, और एक पिरामिड आपका नीचे आ रहा होगा, नीचे वाला भी तो बनाएगा ऐसे करके। देखो ऐसे करके आप देख लेना इस टाइप का। तो एक पिरामिड जैसे ऊपर बना वैसे एक पिरामिड आपका नीचे आ जाएगा ऐसे करके। तो क्या बन जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिड। और अगर मैं एंगल की बात करूं, जैसे मान लो मुझे एंगल देखना है, तो एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, एंगल में सिलेक्ट।
एंगल विजुलाइज हो जाएगा। तो एंगल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, देखो ये क्या हो गया, ये कितना बनेगा, 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने, 360 को बच्चों हम लोगों ने डिवाइड किया यहाँ पे, 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, 5 पार्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, 72 डिग्री। और ये एंगल, ये अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन सेम होंगी कि नहीं होंगी। देखो ये 72 बना रहा है और ये एंगल कितना बनाएगा, ये 90 बनाएगा। क्या ये और ये एंगल, जब अगर मान लो एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल सेम है तो फिर वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो अगर एंगल डिफरेंट है तो फिर हम जो ऊपर नीचे आ रहा है उनको एक्सियल बोलेंगे, और जो आपके एक प्लेन में आ रहा है उनको हम लोग इक्वेटोरियल बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, एक्सियल, क्योंकि ये हमारा 90 है, ये 72 है, ये वाला एक्सियल, ये सब क्या बन जाएंगे, ये इक्वेटोरियल बन जाएगा, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन बन जाएगी, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना है तो आप तुरंत बोल दोगे सर 72 डिग्री। अगर आपसे बोला जाए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना है तो आप बोल दोगे यहाँ पे 90 डिग्री। अगर आपसे बोला जाए कि एक्सियल और एक्सियल के बीच एंगल कितना है तो आप बोल दोगे सर 180। यही है ना इस टाइप। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, स्टार्टिंग से हम लोगों ने बात की, अगर सिर्फ एक ही है हमारे पास, जैसे देखो स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग से हम लोगों ने बात की कि अगर मेरे पास एक है तो हम लोग ना तो बॉन्ड एंगल डिफाइन कर पाएंगे ना ही ज्योमेट्री, तो नॉट डिफाइंड, एनडी लिख दिया। यहाँ पर भी क्या था, एनडी। अब मेरे पास दो है, दो के लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, लीनियर बोल दिया, दो के लिए लीनियर बोल दिया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहेंगे, बॉन्ड एंगल 180 रहेगा। अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो थर्ड में क्या है बच्चों मेरे पास, थर्ड में मेरे पास तीन है, तीन में क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करें। अच्छा ये बताओ कि ये प्लेनर होगा कि नहीं भाई, अगर आप दो लाइन को ज्वाइन करोगे तो प्लेनर आएंगे, तो ये हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, इसको हम लोग प्लेनर भी बोल सकते हैं, हमेशा ये प्लेनर आएगा, ये प्लेनर आ रहा होगा। ये भी हमारा एक प्लेन में, ये भी 120 एंगल रहेगा, ये एंगल आ जाएगा थीटा, थीटा लिख देता हूँ 120। और ट्राई क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है और एक प्लेन में लाई कर रहा है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में क्या हो रहा है बच्चों, फोर्थ में हमारे पास कैसा बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल। देखो एक ये ऑक्टाहेड्रल आप लोगों ने देखा हो, उससे भी इस टाइप का, ये हमारा ये गलत बना था, ये सामने बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, सॉरी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109 डिग्री 0.5 मिनट हम लोग बोल सकते हैं। और ये आप याद रखना, ये नॉन प्लेनर होती है 4 के लिए। अगर मैं और ये 5 के लिए बात करें तो 5 के लिए क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है कि 3 एटम एक बेस में आते हैं, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। जो ऊपर नीचे जा रहा है उनको हम एक्सियल बोलते हैं, और जो एक प्लेन में आ रहा है उनको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। तो ये हम लोगों ने एंगल की बात की थी, ये आपको याद रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिक्स्थ वाले में क्या होता है, सभी के सभी, ये मान लो आपने इसको एक्सियल बोल दिया, इसको इक्वेटोरियल बोल दिया, इसमें भी एंगल 90, इसमें भी 90, तो आप कहीं से भी मूव कर जाओ एंगल बराबर आ रहा है। और एंगल बराबर आने की वजह से हम लोग इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं करते। एक्सियल और इक्वेटोरियल कब डिफाइन करेंगे, जब एंगल डिफरेंट हो। ये क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिकल रहते, सेम रहते, तो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं करते, सभी के बीच एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री की बात करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। लास्ट है हमारे पास, जब हमारे पास 7 हो, 7 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 7 के लिए हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें क्या होता है, 7 में से 5 जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे वो एक प्लेन में आएंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागोनल। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आता है, एक दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे। तो इस टाइप से हमारा कैसे जनरेट होगा, ये हमारे पास कोई पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर जनरेट होगा, एक पिरामिड नीचे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर हम एंगल की बात करें तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइंड होते हैं, क्योंकि जो आपका ऊपर जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर और जो हमारे एक प्लेन में आ रहा है उनमें एंगल डिफरेंट है। और एंगल डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल हमारे डिफाइंड हो जाते हैं। और इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना रहता है, 72 रहता है, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 और एक्सियल के बीच 180। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। तो जो भी आपको आज ज्योमेट्री बताएंगे बेटा, ये हमें याद करनी है, कैसे भी करके आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं होगी तो फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर यूज किया है उसके मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे आप लोग विजुलाइज भी कर सकते हो। और ये अच्छे से आपको जो टेबल बनवाई है आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।